रहा है। बिहार के जनादेश से पहले राजनीतिक दलों के नेताओं ने भगवान की शरण में जाना भी शुरू कर दिया। हाजिरी लगा रहे हैं। कल मंगलवार है, ऐसे में पटना में बीजेपी नेता हनुमान की शरण में पहुंचे और दंडवत प्रणाम किया। बिहार के महासमर में एनडीए की नैया पार लगाने की प्रार्थना की। इनसे बातचीत की हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आएंगे, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं, उसके बाद एनडीए खेमे में कहीं ना कहीं बेचैनी है और अब एनडीए के जो नेता हैं वो हनुमान की शरण में हैं। अब देखिए, बीजेपी के नेता हैं वो अभी हनुमान जी के पास पहुंचे हैं, यहाँ पर उनसे गुहार लगा रहे हैं कि कल जब रिजल्ट आए तो इनके पक्ष में आए, आंकड़े जो हो इनके पक्ष में हो। इसे लेकर सभी नेता यहाँ पर पहुंचे हनुमान मंदिर में। हम एक बार बात करते हैं, प्रेमरंजन पटेल जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। प्रेम जी, अब भगवान की शरण में हैं आप लोग। देखिए, कल मतगणना होना है और जिस प्रकार का भ्रम की स्थिति लोगों ने उत्पन्न किया है और जिस प्रकार के एग्जिट पोल में दिखाए गए हैं, मुझे पूरा भरोसा है और हनुमान पर भी भरोसा है, भगवान राम पर भी भरोसा है कि बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार की अच्छाई के लिए एनडीए की सरकार बनेगी नीतीश कुमार के नेतृत्व में। हम समझते हैं कि रिजल्ट एनडीए के पक्ष में होगा और चूंकि ये पार्टी समाज को भला करने का काम की है, इसलिए भगवान का आशीर्वाद भी एनडीए को मिलेगा, ये पूरा विश्वास। कल मंगलवार है और कल एनडीए के लिए मंगल होगा। हम लोग इसी के लिए हनुमान जी के पास आए हैं। फिर से बिहार में एनडीए की सरकार होगी और हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चतुर्दिश विकास के गति को प्रगति देंगे और उसको बढ़ाते रहेंगे। कहा जाता है कि बेचैनी होती है तो लोग भगवान के शरण में आते हैं। अखिलेश जी हैं, प्रवक्ता हैं, क्या बेचैनी है? बिल्कुल बेचैनी नहीं है। बेचैनी उनको होगी जो आज जो है मुगालते में है। बिहार की जनता हमारे साथ है, हनुमान जी की कृपा भी है और बिहार की जनता की भी कृपा है। हमने उनकी सेवा की है बिहार के लोगों की, और बिहार की जनता हमारे साथ है। हमारी ही सरकार बनेगी, नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे और डबल इंजन की सरकार बिहार के विकास को और आगे ले जाएगी। उम्मीद है भगवान के पास आए हैं तो निश्चित रूप से सत्य की जीत होगी और हनुमान जी और राम जी सत्य के साथ लड़ाई लड़े हैं और हम लोग इसीलिए शरण में आए हैं कि हमारी सरकार फिर से बने और आम जनता की तरफ से इनको धन्यवाद भी करने आए हैं, क्योंकि हम लोग का आत्मविश्वास कह रहा है कि जनता ने इस बार भारी मतदान किया है एनडीए के पक्ष में, विकास और विश्वास के पक्ष में। नरेंद्र आह्वान कर रहे हैं हनुमान जी का। लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलना, जय 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 कपिसूर, सियापति रामचंद्र की जय। बिल्कुल, तो सियापति रामचंद्र की जय। और हनुमान जी के शरण में बीजेपी के सभी नेता हैं। चूंकि कल नतीजे आएंगे और आज की रात जो कयामत की रात है, वो बेचैनी कहीं ना कहीं अब भगवान दूर करेंगे और कल जो नतीजे होंगे, जो बीजेपी के नेता हैं उनका कहना है कि उनके पक्ष में आने वाले हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वोटों की गिनती तो कल होगी, लेकिन काउंटिंग सेंटर पर सभी राजनीतिक दलों के समर्थक डेरा डाले हुए हैं। मुजफ्फरपुर के महिला पॉलिटेक्निक के परिसर के पास राजनीतिक दलों के उम्मीदवार लगातार जमे हुए हैं। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने। वोटों की गणना कल होगी, लेकिन जो वोटों की पहरेदारी है वो लगातार जारी है और इसमें जो तमाम प्रत्याशियों के से लेकर के उनके जो समर्थक हैं वो हैं। देखिए, बेला फेज 2 में यहाँ मुजफ्फरपुर में इस बार मतगणना होना है और जो प्रत्याशी हैं और उनके समर्थक हैं बाहर डटे हुए हैं। क्या कोई शक है? क्या शक है? देखिए, अब चुनाव है, चुनाव हो गया है, गठबंधन की तो सरकार बनने जा रही है और सेंट्रल में और राज्य में जो सरकारें चल रही थी तो बड़ी चालाक है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग मजबूती से पहरेदारी भी कर रहे हैं। सुरक्षा है, सरकार है, पूरा बीजेपी के तंत्र लगा हुआ है। एक वो 31 साल के नौजवान पर 30 गो हेलीकॉप्टर आ रहा है। आप कहाँ से आए हैं? पुरानी विधानसभा से अनिल सैनी के समर्थन में हम लोग हैं। रात में भी आप लोग रहते हैं? रात में भी रहते हैं, रात में भी रहते हैं। तो नौजवानों में उत्साह है। कहाँ आप? जी, हम औराई से आए हैं। अच्छा। जी, वोटों से तो हम लोग जीत चुके हैं, सिर्फ ईवीएम पे शक है, उसी को देख रेख में हम लोग जो है लगे हुए हैं कि ताकि ईवीएम में कोई गड़बड़ी। आप कहाँ से आए? हम साहेबगंज से। अच्छा। हाँ, निगरानी के लिए आए? हाँ, देख रहे हैं। चुनाव तो हम लोग का जीता हुआ है। राजू सिंह ने यहाँ 30,000 वोट से ज़्यादा वोट से जीत रहे हैं। तो अपने अपने दावे हैं, लेकिन जो राजनीतिक दलों से, प्रत्याशियों से जुड़े हुए समर्थक हैं वो डेरा जमाए हुए हैं वजगृह के बाहर। और जो पुलिस की सुरक्षा है वो तो है ही, लेकिन लगातार जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उन्हें कल का इंतजार है, लेकिन रात भर पहरेदारी का दौर चलता है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर।
रोहतास जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कल काउंटिंग होगी और इसके लिए पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी और उसके बाद ईवीएम खोले जाएंगे। हमारे सहयोगी अजीत कुमार काउंटिंग सेंटर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। रोहतास जिला के 7 विधानसभा क्षेत्रों का जो मतगणना है सासाराम के इसी बाजार समिति के प्रांगण में आयोजित किया जाएगा, जिसकी तमाम तरह की मुकम्मल तैयारी की गई है। पूरे इलाके की बैरिकेटिंग की गई है, सुरक्षा के तमाम व्यवस्था किया गया है। और मैं बता दूं कि बाजार समिति के प्रांगण में रोहतास जिला के चेनारी, सासाराम, करगहर, दिनारा, नोखा, डेहरी और काराकाट जो विधानसभा क्षेत्र हैं, इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों के जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला कल सुबह से शुरू हो जाएगा और इसी प्रांगण में जो मतगणना होगी और इसके लिए मुकम्मल पूरी तरह से व्यवस्था किया गया है और सुरक्षा के भी पूरे ख्याल रखे गए हैं। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। इधर किशनगंज में भी काउंटिंग की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।